चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। पोइट्री सेक्शन का लेसन 3 है, चैप्टर का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब क्या होता है? अब, और लीव्स मतलब क्या होता है? पत्ता। फॉलिंग मतलब क्या होता है? गिरना। और फास्ट मतलब तेजी से। कल ही आप लोग टेंस पढ़े थे, कंटिन्यूअस टेंस। देखिए आर है और आर के साथ क्या लगा है? बिफोर आईएनजी लगा है ना, तो ये सब आपको ध्यान से रखना है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट का हिंदी क्या होगा? यानी कि अब पत्तियां तेजी से क्या होने लगे? झड़ने लगे। अब उसी को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो राइटर कौन है इसके? तो W.H. ऑडेन, विस्डम ह्यूग ऑडेन पूरा नाम है इसका, आपको याद रख लेना है। जन्म कब हुआ था? तो 1907। और डाइट कब हो गए? तो 1973 में। और याद रखिएगा, ही वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वर्गोरियस पोएट। और भर्स के लिए यानी कि मुक्त छंद के लिए जाने जाते हैं, बहुमुखी हैं। बौद्धिक जोरदार के लिए जाने जाते हैं, वर्स के लिए जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मतलब ड्रामा बोलते हैं ना, ड्रामा बोलते हैं, ड्रामा मत करो, किसी चीज़ का ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा के लिए भी जाने जाते हैं। क्रिटिक्स मतलब आलोचना, कुछ आलोचनात्मक रचना कर दी है, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। ट्रांसलेटर एंड एडिटर, ट्रांसलेटर आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। एडिटर मतलब जो एडिट उडिट करता है। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ से ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है कि पुलिट्जर प्राइज कौन जीते थे, हु वॉन पुलिट्जर प्राइज, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जीता था। तो W.H. ऑडेन ने जीता था। कब जीता था? तो 1948 में जीता था। किसके लिए जीता था? तो उन्होंने एक रचना किया था, उसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। उसके लिए उसको मिला था एक प्राइज, और उस प्राइज का नाम क्या था? तो पुलिट्जर प्राइज। याद रहेगा ना। अब देखिए, उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन वो 1939 में वो कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट चले गए, यानी कि अमेरिका चले गए। इसलिए जो उनका रचना था वो दो भाग में बढ़ गया। पहला आपका इंग्लैंड का रचना और दूसरा आपका अमेरिका का रचना। इंग्लैंड का रचना आपके सामने दिया हुआ है और अमेरिका का भी रचना आपके सामने दिया हुआ है। एक एक बार केवल आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये वाला से पूछेगा कि हु वन पुलिट्जर प्राइज, तो आपको बोलना है W.H. ऑडेन। अब चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ये पहला स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरा स्टेंजा यहाँ से यहाँ तक है। अगर आप हिंदी कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत होगा आप लोगों को, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका हिंदी हम पहले ही बता चुके हैं कि अब पत्तियाँ क्या होने लगे? तेजी से गिरने लगा। नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी कि अब जो छोटे छोटे पौधे के फूल हैं अब वो लंबे समय तक टिकेंगे नहीं। आप अक्सर देखे होंगे कि पौधा एक बड़ा सा रहता है, उसके बगल में एक छोटा छोटा पौधा रहता है ना, यहाँ पे अक्सर आप देखे होंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्तियाँ क्या होने लगा? झड़ने लगा, तेजी से झड़ने लगा। अब जो छोटे छोटे फूल हैं उसके नीचे, छोटे छोटे जो पौधे हैं वो अब क्या हो जाएंगे? नॉट लास्ट, वो अब बचेंगे नहीं। बात समझ में आया? दो लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? अब पत्तियाँ तेजी से गिरने लगें। अब जो नर्सिस फ्लावर है वो अब टिकेंगे नहीं। हाँ, नर्सिस फ्लावर अब वो टिकेंगे नहीं, मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं इसके किनारे फूल जिस पे लगा होता है वो अब टिकेंगे नहीं। इस प्रकार का देखे होंगे आप लोग, इस प्रकार से इस पे फूल लगा रहता है, ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, पौधा के नीचे रहता है। फिर देखिए, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, ग्रेप मतलब हो जाएगा कब्र। जो नर्सेस मतलब वही जो छोटे छोटे फूल है वो अब कहाँ जाने लगा? कब्र की ओर जाने लगा। एंड द प्राम्स टू रोलिंग ऑन, और वो जो काठी गाड़ी है वो अब क्या होने लगा? रोलिंग मतलब लुढ़कने लगा। काठी गाड़ी समझते हैं? बच्चा को देखे होंगे 3 पहिया वाला ऐसे पकड़ करके चलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काठी गाड़ी बोलते हैं। अब वो काठी गाड़ी क्या होने लगा है? लुढ़कने लगा है। तो 4 लाइन में किसी को दिक्कत है? देखिए सिंपल सा इसमें कहा क्या जा रहा है, तो इस पोयम के आधार पे हमको वो बताना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर रहेगा, किसी सबको एक ना एक दिन क्या होना है? जाना है। तो उसी प्रकार से ये ओल्ड एज ह्यूमन को डिनोट कर रहा है। क्या कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्ता तेजी से गिरने लगा। अब जो है वो नर्सेस फ्लावर टिकेगा नहीं, वो नर्सेस फ्लावर जो है वो अब कहाँ चल जाएगा? कब्र की ओर जाने लगेगा। और जो प्रम्स है मतलब काठी गाड़ी है, अब वो क्या हो जाएगा? लुढ़कने लगेगा। बहुत बड़ा बात इसमें वो बोल दिया है। कैसे? उसको समझिए ध्यान से। बोल रहा है कि अब जो है पत्तियां तेजी से गिरने लगा और नर्सेस फ्लावर अब नहीं बचेगा अंत तक, यानी कि अब बूढ़े लोगों का क्या हो रहा है? बूढ़े लोग नष्ट हो रहा है। लेकिन जो काठी गाड़ी चला रहा है अब वो घुरकने लगा। बच्चा जन्म लेता है काठी गाड़ी पकड़ के वो चलता है ना, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। एक साइड में किसी का मृत्यु हो रहा है तो एक साइड में क्या हो रहा है? कोई जन्म होकर के वो अपना पीढ़ी आगे चला रहा है।
बात समझ में आया इस पैराग्राफ, इस स्टेंजा का। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट मतलब, विस्परिंग नेबर्स मतलब हो जाएगा, ये समझते हैं आप लोग, यमराज समझते हैं, मृत्यु का संदेशक समझते हैं ना, तो वही है। तो विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नेबर्स अब क्या हो रहे हैं, उसके अगल बगल घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब उसका समय पूरा गया, अब तो वो मरेगा। प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वह जो है हमसे क्या कर रहा है, रियल डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है, खुशी, और वो हमसे वास्तविक खुशी को अब क्या कर लेगा, प्लग कर लेगा, तोड़ लेगा, हमसे वो छीन लेगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो मृत्यु जिसका होता है उसका जो एक्टिव हैंड मतलब जो फुर्तीला हाथ होता है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नी, और दोनों घुटना पे एकदम सेपरेट क्या हो जाएगा, जा करके अकेला अकेला स्थित हो जाएगा। जब कोई आदमी मरता है तो उसका हाथ गोड़ पैर बॉडी क्या हो जाता है, उसका फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब अकड़ जाता है ना, और वो दोनों हाथ जा करके कहाँ बैठ जाता है, घुटना पे, दोनों अलग अलग हाथ बैठ जाता है घुटना पे। किसी को मरते हुए देखेंगे ऐसे करके वो मरा है, ऐसे करके तो किसी को आप मरे हुए नहीं देखेंगे, सबका हाथ इसी प्रकार से रहता है। बात समझ में आ रहा ना, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब पत्तियाँ तेजी से गिरने लगे। जो नर्सेस फ्लावर है वो अब नहीं टिकेंगे ज़्यादा दिन तक, वो अब कहाँ चलने लगे, कब्र की ओर जाने लगे। तो वहीं एक और जो काठी गाड़ी है वो भी अब क्या करने लगा, घुरकने लगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? जो विस्परिंग नेबर्स है मतलब जो मृत्यु का संदेश वाहक है वो भी उसके इधर उधर घूमने लगा, और वो जो है हमसे हमारा वास्तविक खुशी को क्या कर लेगा, छीन लेगा। पलक मतलब हमसे छीन लेगा या फिर हमसे जुदा कर देगा, तोड़ देगा। और हमारा जो फुर्तीला हाथ है उसको वो जमा देगा, और हमारा दोनों हाथ जो है वो अलग अलग सेपरेटली, कनीस मतलब क्या हो जाएगा, घुटना, घुटना पे जा कर के स्थित हो जाएगा। बस समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? एक मिनट, चलिए आप लोग पहले पहला पैराग्राफ का हिंदी लिखिए, लिखिए समझ में आ जाएगा। पहला पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। अब पत्तियां तेजी से गिरने लगी, अब पत्तियां तेजी से गिरने लगी। लिखिए पहला पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। अब पत्तियां तेजी से गिरने लगी। हाँ, अब पत्तियां तेजी से गिरने लगी। छोटे छोटे पौधे के फूल अब नहीं रहेंगे, 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 छोटे छोटे पौधे के फूल अब नहीं रहेंगे। छोटे फूल कब्र की ओर जा रहे हैं, छोटे फूल कब्र की ओर जा रहे हैं। काठी गाड़ी घुरकने लगा, काठी गाड़ी घुरकने लगा। हाँ, काठी गाड़ी घुरकने लगा। काठी गाड़ी घुरकने लगा। चलिए दूसरा स्टेंजा का हिंदी लिखिए। मृत्यु के संदेशक इधर उधर घूम रहे हैं, मृत्यु के संदेशक इधर उधर घूम रहे हैं, मृत्यु के संदेशक इधर उधर घूम रहे हैं, और हमसे वास्तविक खुशी को छीन लेंगे या तोड़ देंगे। और हमसे वास्तविक खुशी यानी कि रियल डिलाइट, और हमसे वास्तविक खुशी को छीन लेंगे, और हमसे वास्तविक खुशी को छीन लेंगे, वास्तविक खुशी को छीन लेंगे। हो गया? और हमसे वास्तविक खुशी को छीन लेंगे या फिर हमसे अलग कर लेंगे, आपका इच्छा जो लिखिए। अच्छा, ये तो आप लोग को पता होगा ना कि प्लग का हिंदी क्या होता है, तोड़ना, और ब्रेक का भी हिंदी क्या होता है, तोड़ना। दोनों का हिंदी क्या होता है, तोड़ना। तो प्लग का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जिसको तोड़ने में ज़्यादा दम नहीं लगता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्लग। जिसको तोड़ने में दम लगता है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ब्रेक। जैसे हम बात करें फूल का, तो फूल को तोड़ने में क्या दम लगता है, नहीं, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, प्लग। आई प्लग ए फ्लावर या आई प्लग ए रोज़ फ्लावर,
बात समझ में? अब जैसे हम दीवार को तोड़ रहे हैं तो आई प्लग लगाएंगे क्या उसमें? एक लगाएंगे क्योंकि हम मजबूत है वो। बात समझ में आया ना? लिखे यहाँ तक मृत्यु के संदेशवाहक इधर उधर घूम रहे हैं और हमसे वास्तविक खुशी को क्या कर लेंगे? छीन लेंगे या अलग कर लेंगे। और फुर्तीला हाथ जम जाएगा, मस्ट फ्रीज, फ्रीज मतलब होता है जम जाएगा, और फुर्तीला हाथ जम जाएगा। और दोनों हाथ अलग अलग घुटनों पर, और दोनों हाथ अलग अलग घुटनों पर पड़ा रहेगा, और दोनों हाथ घुटनों पर अलग अलग पड़ा रहेगा। चलिए अगले स्टेंजा को ध्यान से समझिएगा। ये 3 है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पहले समझ लीजिए फिर आप लोग लिखते रहिएगा। देखिए, डेड इन हंड्रेड्स एट बैक। डेड मतलब क्या होता है? मरना। एक बात याद रखिएगा कि पोयम में ग्रामर का रूल नहीं लगता है, ये बात याद रहे, जैसे हिंदी में नहीं लगता है। डेड इन 100 मतलब क्या हो जाएगा? 100 मर चुका है। एट बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, 100 मर चुका है। डेड मतलब क्या होता है? मरना। 100 का संख्या में लोग मरता है और उसी के पीछे में उसका ट्रैक को वुडन समझते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जो मरने के बाद आप देखते होंगे ईसाई और सिख में उसको किस में ले जाता है? वुडन में इस प्रकार से लेके जाता है ना। हम लोग में बांस का बनता है, लेकिन ये लोग में इस प्रकार से डब्बा वुडन रहता है, उसमें रख करके उसको वो लोग देके जाता है कंधा में। देखे होंगे आप लोग ईसाई और मुस्लिम धर्म में। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 लोग मरता है और उसके पीछे उसी के ट्रैक को फॉलो करते हुए हम उस वुडन के क्या करते हैं? पीछे पीछे जाते हैं। ये ऐसे पकड़ करके इसके पीछे पीछे जाता है, माथा पे नहीं हाथ पे उठाता है ये। फिर देखिए, आर्म्स राइज्ड स्टेफी एंड रीप्रोब, अपने हाथों को वो उठाता है। हाथ को उठाना मतलब जयकारा लगाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम राम सत्य, उसी प्रकार से वो लोग भी बोलता है अपना कुछ रिलीजियस वर्ड। स्टेफी मतलब कि बेरुखी से और झिझकते हुए, झिझकना, बेरुखी और झिझकते वो क्या करता है? हाथ उसमें उठाता है। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, झूठे प्यार के दिखावा में। इसका मतलब समझिए बोल क्या रहा है ये, सिंपल आप ऐसे समझिए। कोई डेट करता है तो हम लोग उसको कंधा दे करके हम लोग ले जाते हैं ना, तो उसको पीछे दे करके हम लोग हाथ उठाते हैं, मतलब राम राम सत्य हम लोग में बोला जाता है। तो उसमें से 100 में से 99 आदमी वो क्या करता है? झूठे का उठा रहा है। अंदर तो सोच रहा है कि झूठ का झंझट में पड़ गए, आज घर में मजा करते हम लोग, आराम करते घर में। ऐसा होता है कि नहीं? तो झूठा प्यार को दिखाने के लिए वो करता है इस प्रकार से। बात समझ में आ रहा ना? भले बेरुखी से करे, झिझकते हुए करे, लेकिन करता तो है। हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया, स्टैबिंग थ्राउट द लीप्स लेप्स उट, और जो सूक्ष्म वन है, उट्स मतलब होता है वन, याद रहे, जो सूक्ष्म वन है वो भी क्या है? स्टार्विंग मतलब हंगरी है, भूखा है। ट्रोल रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और अपने फूड के लिए स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांट झपट। हाँ, डांट झपट करके क्या कर रहा है? ट्रोल रन, इधर से उधर भाग रहा है। जो सूक्ष्म वन है वो अपने भूख से पूरा तरप गया है और अपने भोजन के लिए वो डांट झपट करके इधर से उधर भाग रहा है। एंड द नाइटिंगेल, और जो बुलबुल है वो क्या है? चुप है। एंड द एंजल, एंजल मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, एंजल मतलब परी। ये कितना अच्छा से याद है इसको। तो परी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई भी, जैसे राक्षस का उल्टा क्या होता है? देवी। परी ही बेस्ट है तो परी बोलिए। कोई भी परी या फरिश्ता उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जो सूक्ष्म वन है उसमें आत्मा क्या हो रहा है? भूख के मारे इधर से उधर तरप रहा है, अपना भोजन के लिए डट झपट करके इधर से उधर तरप रहा है। लेकिन जो बुलबुल है वो क्या है? चुप है। मतलब वहाँ का जो पशु पक्षी है वो भी चुप है। अब उसको भोजन, उसको बचाने के लिए कोई भी परी नहीं आएगी, क्योंकि उसका समय अब क्या हो गया है? खत्म हो गया। समझ में आया? फिगर अच्छा है। हाँ, एक लास्ट स्टेंजा देखिए, कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड। ध्यान से समझिए, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स मतलब हो जाएगा पर्वतों का लवली हेड। लवली मतलब होता है सुंदर, हेड मतलब क्या होता है? ऊपर वाला चोटी।
तो पर्वतों का जो चोटी है वो क्या है, ठंडा है, इम्पॉसिबल अद्वितीय है, अद्वितीय है, और अहेड बहुत आगे तक गया है। पहाड़ के जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा वो उसे उसे ठंडा बढ़ते जाता है, पता है ना आपको। तो पहाड़, बहुत सारे पहाड़ का जो सुंदर सुंदर चोटी है वो क्या है, बहुत ठंडा है, अद्वितीय है और बहुत आगे तक है। हुज वाइट वाटरफॉल कूल्ड ब्लेस, जो जिसका उजला उजला वाटरफॉल कैसा होता है, एकदम वाइट कलर का, जिसका वाइट वाले, हाँ वाइट वाइट कलर का जो वाटरफॉल है, झरना है, वो उसको क्या करता है, आशीर्वादित करता है, मतलब उसको एकदम सुंदरता प्रदान करता है। अगर पहाड़ में झरना नहीं है तो सुंदर लगता है देखने में, नहीं लगता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और ट्रेवलर जो है वो अपने लास्ट डिस्ट्रेस को उसी में क्या करता है, सुकून पाता है। जो अपने अंतिम यात्रा में उसको देख करके वो क्या करता है, सुकून पाता है। चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, 5 को इसमें स्टेंजा ही था, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। इंग्लिश नहीं लिखे हैं तो आप जगह छोड़ दीजिए, बाकी पहले हिंदी लिखिए फिर इंग्लिश लिखते रहिएगा। लिखिए 100 मर गए उसके पीछे, 100 मर गए उसके पीछे 100 मर गए और उसके पीछे 100 मर गए और उसके पीछे उसके ट्रैक पर लोग चल रहे हैं। हाँ, उसके पीछे ट्रैक ही लिखिए ना, या रास्ता लिख सकते हैं या राह लिख सकते हैं। हाँ, उसके पीछे उसके ट्रैक पर हाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, हाँ, फॉलो मतलब पालन कर रहे हैं। किसको पालन कर रहा है समझ में आ रहा ना, उड़ेन को, जो उसका ये बक्सा है। और अपने हाथों को बेरुखी और झिझकते हुए उठाते हैं, और अपने हाथों को बेरुखी और झिझकते हुए उठाते हैं। झूठे प्यार के दिखावा में हो गया। अब अगला पैराग्राफ का लिखिए, चौथा स्टेंजा का हिंदी लिखिए। शुष्क वन में भूख के मारे अपने भोजन के लिए डांट झपट करके, शुष्क वन में भोजन के लिए शुष्क मतलब सूखा हुआ वन, शुष्क वन में भूखा अपने भोजन के लिए डांट झपट करके भटक रहा है। शुष्क वन में भूखे, हाँ, अपने भोजन के लिए डांट झपट करके भटक रहा है, लेकिन डांट झपट करके भटक रहा है, लेकिन बुलबुल चुप है और अब कोई परी या फरिश्ता उसे लेने नहीं आएगा। अब कोई परी या फरिश्ता नहीं आएगा उसका मदद के लिए। बुलबुल या परी उसका मदद के लिए नहीं आएगा। हाँ, लेकिन बुलबुल चुप है और परी या फरिश्ता अब नहीं आएगा। परी या फरिश्ता नहीं आएंगे। चलिए अगला लिखिए। पर्वतों के ऊंचे ऊंचे सुंदर चोटियां, अगला स्टेंजा 5 नंबर। परी या फरिश्ता नहीं आएगी। पर्वतों के ऊंचे ऊंचे चोटियां ठंडा औदित्य पर्वतों के ऊंचे ऊंचे चोटियां ठंडा अद्वितीय
और बहुत आगे हैं। पर्वतों के छोटे छोटे पर्वतों के सुंदर सुंदर चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे, ठंडे ठंडे, अद्वितीय और बहुत आगे हैं। हाँ, पर्वतों के सुंदर चोटियाँ, अगर आप ऊंचे लिखें तो काटिएगा नहीं, ठंडे, अद्वितीय और बहुत आगे हैं। बहुत आगे मतलब बहुत ऊपर तक गया है। जिसके, या फिर लिखिए, जिसको सफ़ेद झरना आशीर्वादित करती है। जिसको सफ़ेद झरना आशीर्वादित करती है। जिसको सफ़ेद झरना आशीर्वादित करती है। जिसको सफ़ेद झरना आशीर्वादित करती है, इसके साथ ट्रेवलर्स मतलब यात्रियों को भी, लास्ट डिस्ट्रेस मतलब जीवन के अंत तक, हाँ, यात्रियों को भी उसके जीवन के अंत में, उसके जीवन के अंत में, हाँ, अंत में, एंड ऑफ लाइफ, उसके जीवन के अंत में। देखिए, यात्रियों को भी उसके जीवन के अंत में, बस उसके जीवन के अंत में हो गया। एक बार थोड़ा सा रिकैप आप देख लीजिए। यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अब क्या होने लगा, पत्ता तेजी से गिरने लगा। और नर्सेस फ्लावर आर नॉट लास्ट, मतलब अब जो है उसके नीचे का जो पौधा है छोटा छोटा, अब वो बचेंगे नहीं। ये नहीं बोल रहा है, ये अब कहाँ चल जाएंगे, तो कब्र की ओर चल जाएंगे। और जो काठी गाड़ी है वो भी अब क्या होने लगा, तो लुढ़कने लगा। अब कौन आ जाएगा, मृत्यु का संदेशवाहक, विस्परिंग नेबर्स आएगा। और ये विस्परिंग नेबर्स क्या करेगा, किसी मनुष्य का हाथ गोड़ को क्या कर देगा, ये फ्रीज कर देगा, और उसका हाथ घुटना पे जाकर के लोनली सेपरेट हो जाएगा। ये ना लिखाएगी आपको। फिर इसके बाद इसमें कहा गया कि जब वो मर जाएगा तो उसको ले करके जाया जाएगा, और उसके जो अंतिम यात्रा में लोग शामिल होंगे, वो बेरुखी और झिझकते हुए क्या करेगा, नारा लगाएगा, झूठा प्यार को वो दिखाएगा। और उसके बाद हम लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं, दफना देते हैं जंगल में। और जंगल में इसको भूख के मारे ये क्या करता है, तड़पते रहता है, इधर उधर बौखते रहता है। लेकिन बुलबुल क्या है, अब चुप है, अब इसको कोई फरिश्ता बचाने के लिए नहीं आएगा। बात समझ में आया। और मनुष्य का अंतिम यात्रा यहीं पे क्या हो जाता है, जीवन का समाप्त हो जाता है। यही था। हाँ, समरी नहीं, छोटा सा हिंदी था इसका। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम आपको बताएं कि अब जो है पत्ता तेजी से गिरने लगा, और पत्ता तेजी से गिरने लगा, और जो नर्सेस फ्लावर है, छोटा छोटा पौधा है, वो अब क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा। अर्थात अब बूढ़े लोग धीरे धीरे मरने लगे, और वो बूढ़े लोग अब धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, मृत्यु लोग जाएंगे। अब उसको मृत्यु लोग लेने के लिए आया कौन, विस्परिंग नेबर्स आया। और विस्परिंग नेबर्स आकर के उसका हाथ गोड़ को क्या कर देता है, फ्रीज कर देता है, मर जाता है वो। और उसका दोनों हाथ घुटना के नोनली क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फिर उसको आदमी ले जाता है, और जो उसका अंतिम यात्रा में शामिल होता है, वो झूठ का ही प्यार दिखाता है, उसको नारा लगाता है उसके प्यार में, ताकि लोग को लगे कि हम उससे प्यार करते थे। या उससे प्यार का मतलब आप लोग जो सोच रहे हैं वही मत समझिएगा, एक माँ बेटे का बीच में भी प्यार होता है। हाँ, उसके बाद जब ये इसको जंगल में छोड़ करके आता है, तो जंगल में जब जैसे ये छोड़ करके आया, तो जंगल में ये भूख के मारे क्या होता है, तड़पता है, और ये इधर से उधर अपना भोजन के लिए भटकता है। लेकिन सारा का सारा पक्षी बुलबुल क्या है, चुप है। कोई फरिश्ता अब उसको बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई फरिश्ता उसको लेने के लिए नहीं आएगा। और जो माउंटेन्स का ऊंचा ऊंचा चोटी है, वो भी क्या है, ठंडा है, अद्वितीय और बहुत आगे तक है। और उसमें वाइट कलर का झरना है। और यहीं पे मनुष्य का अंतिम यात्रा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब जीवन का अंत यहाँ पे उसका हो जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, ये मरा हुआ आदमी, ऐसा कहा गया है, जब इसको जंगल में जाकर के दफना दिया जाता है, तो जंगल में ये भूख के मारे क्या होता है, इधर उधर बौखता है। अरे पोयम है, तो पोयम में तो सब चलता है। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।